वेलकम टू शिल्पास किचन। आज हम बनाने वाले हैं मसाला मिर्ची। ये जो है ये मिर्ची हम स्टोर करने के लिए बनाने वाले हैं। हम जो है इसमें मसाला स्टफ़ करेंगे और ये मिर्चियाँ जो है करीबन 1 साल तक जो है स्टोर कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं। मैंने यहाँ पे लिया है करीबन 100 ग्राम जो है हरी मिर्ची है। 100 ग्राम बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। आपको अगर इतनी बड़ी नहीं मिलती है तो नॉर्मल जो हरी साइज़ की जो लाइट ग्रीन कलर की होती है वो भी मिल जाए तो भी चलता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है हरी मिर्ची। ये मैंने जो है करीबन 4 से 5 चम्मच जो मेथी आती है, मेथी के दाने आते हैं, उसे रोस्ट करके ग्राइंड करके उसको रखा हुआ है पाउडर बना के। यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच ये है हींग हम जो है लेने वाले हैं। और मैंने यहाँ पे करीबन 3 बड़े चम्मच नमक लिया है। तो जैसे मैंने कहा कि हम ये मिर्ची जो है स्टोर करने के लिए बनाने वाले हैं, तो बिल्कुल हम जो है नमक जो ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम सारे के सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मेथी और नमक का रेशियो है वो 2:1, यानी अगर आप जो 4 चम्मच अगर लेते हैं, 4 से 5 चम्मच, 4 चम्मच, तो ये करीबन मिनिमम 2 चम्मच तो हमें नमक लेना ही है। तो ये रेशियो अगर आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम सारे इंग्रेडिएंट्स, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। और इसे रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो रोस्टिंग प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है। अगला इंग्रेडिएंट है हींग और नमक। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब देख सकते हैं जैसे ही मैंने मिक्स किया तो ये इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, तो हमने नमक डाला है इसलिए। अब हम इस मिक्सचर को जो है थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देंगे। अगला प्रोसेस जो अब हम करने वाले हैं वो है इन मिर्चियों को। ये मिर्ची जो है फ्रेश है और मैंने इसे धोकर अच्छे से पोंछ कर रखा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मिर्ची जो है गीली नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम जो है मिर्चियों को काट कर, कैसे आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह हम जो है इन मिर्चियों को कट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो है ये बिल्कुल निकालना नहीं है उसका स्टेप, और इवन इसमें से हम जो अंदर की जो बीज होते हैं वो भी नहीं निकालनी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको ये लंबी वाली हरी मिर्च अगर नहीं मिलती, या इवन ग्रीन जो होती है लाइट ग्रीन, तो ऐसे भी वो इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से बीच में आपको कट करना है, देख सकते हैं आप। तो अब हम जो है ऐसे ही जो है मैं आपको एक भरकर दिखा देती हूँ। तो अब ये जो मिक्सचर है, ये जो है अब हम हाथ से इसे अच्छे से इसे स्टफ़ कर देंगे मिर्ची में। तो आप ये प्रोसेस बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इस तरह डाल के आपको ऐसे स्प्रेड कर देना है। देखिए फिर से बताती हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा। आपको एक पिंच उठाना है इधर ऐसे करके, फिर आप अच्छे से इसे स्प्रेड कर देंगे। देखिए तो इस तरह से जो है मिर्ची पूरी तरह से स्टफ़ हो जाएगी और सही तरीके से स्टफ़ हो जाएगी। हमें थोड़ा सा और ऐड करना है। तो हमें इस मिर्ची को बिल्कुल इस तरह से इस मसाले के साथ स्टफ़ करना है। मैं एक और आपको मिर्ची भर के दिखाती हूँ, फिर से रिपीट करती हूँ प्रोसेस। आप ध्यान से देखिएगा ये प्रोसेस। ये देखिए अब नाइफ जो है आप रेगुलर जो कंफर्टेबल होता है नाइफ, आप वही यूज़ करिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा सा केयरफुल प्रोसेस है, तो बिल्कुल सावधानी से ये प्रोसेस कीजिएगा। चॉपिंग बोर्ड पे अगर आप रख के करेंगे तो ये जो है मिर्ची जो है 2 पीस में कट जाएगी। इसीलिए ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सेफ भी है। इट्स नॉट सो कि भाई हम करेंगे तो हमें हर्ट हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर थोड़ा सावधानी, कभी भी किसी भी कुकिंग प्रोसेस में सावधानी बरतना अच्छी बात होती है। तो देखिए आप देख लीजिए, आपको एक पिंच डालना है और फिर इस तरह से जो है उसे स्प्रेड करना है। ये देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, वरना आप अगर एक ही तरफ डाल के छोड़ देंगे तो मिर्ची का जो बाकी का जो सेक्शन है वो जो है स्टफ़ नहीं हो पाएगा और इवनली स्टफ़ नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हम सारी मिर्चियाँ कर लेंगे।
देखिए मैंने यहाँ पे जो है मिर्चियाँ जो है स्टफ़ करके रखी हुई है, ये देख सकते हैं। ये एक रह गई है, उसे भी मैं स्टफ़ कर देती हूँ, मैं आपके सामने ही स्टफ़ करती हूँ। तो देखिए आप फिर से इसको अच्छे से प्रोसेस को देख लीजिए। तो बिल्कुल इस तरह से जो है हम अच्छे से मिर्ची को कट कर लेंगे और स्टफ़ कर लेंगे। ये जो है बहुत ही पुरानी रेसिपी है, मुझे मेरी दादी से मिली हुई है। तो हमने उन्हें बचपन में करते हुए ऑब्ज़र्व किया था, तो बिल्कुल उसी तरह से हमने भी सीखा है। तो मैं हमेशा कोशिश रहती है मेरी कि जो मेरे फैमिली की जो सीक्रेट्स हैं या जो मैं फैमिली में रेसिपीज़ बनाती हूँ, मैं आपको भी बिल्कुल शेयर करूँ। तो देखिए ये मैंने जो है सब स्टफ़ करके पूरी सभी मिर्चियाँ जो है स्टफ़ करके रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और अब अगला प्रोसेस जो ये रहेगा कि हम इसे धूप में बिल्कुल क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न आने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं ये आपको रेसिपी यहाँ से ही शुरुआत करूँ। तो इसे हम जो है धूप में करीबन 1 हफ्ते तक जो है सुखाएंगे और तेज़ धूप में ही सुखाना है। तो सुखाते समय आप जो है आप अपनी गैलरी में या छत पे सुखाते समय आप इस पर कॉटन कपड़ा जो है डाल सकते हैं ताकि धूल या मिट्टी इस पर ना बैठे। और मैंने ऑलरेडी एक बनाया है, तो मैं आपका जो है समय नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने इसलिए वो रेडी इंग्रेडिएंट रखा है। तो देखिए ये देखिए बिल्कुल इस तरह टर्न हो जाएगा, ये ड्राई हो गया है और ये सन ड्राइड मिर्ची है, ये जो है धूप में सूखी हुई। और आप देख सकते हैं ये मसाले। तो मैंने जब दूसरी बार मैंने परचेज़ किया, मैं अभी ये मैंने जो है थोड़ा सा किया था, तो अब मैं जो लाई हूँ मिर्ची, अब मैं पूरे साल के लिए जो है बनाने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिए। और देखिए मसाला जो है स्टफ़ है, इसमें ऑलरेडी जो है मिर्ची के दाने ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं। तो और ये बिल्कुल इतना कड़क और आप देख सकते हैं क्रिस्पी हो जाता है, ये देखिए। तो हमें इस कंसिस्टेंसी तक आने के लिए, इसको सुखाने के लिए, अगर आपके यहाँ पे तेज़ धूप नहीं पड़ रही है तो आप 1 हफ्ते से ज़्यादा भी सन ड्राई कर सकते हैं। तो और अब अगला आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम इस मिर्ची को किस तरह से यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल जो है सभी रेसिपियों में आप डाल सकते हैं, जहाँ पे आप लाल सूखी मिर्च ऐड कर रहे हैं उसकी जगह पर आप ये ऐड कर सकते हैं। बस एक छोटा सा ध्यान आपको यही रखना है कि जब आप ये मिर्ची ऐड करें तो नमक जो है बिल्कुल रेसिपी में इसको ध्यान रखते हुए ही ऐड करिएगा। बस यही एक बात याद रखने वाली है। आप इसे उपमा में या आप पोहा बनाते हैं या तो फिर आप, मैंने एक कर्ड राइस बनाया है जिसमें मैंने हरी मिर्ची यूज़ की है, तो आप उसकी जगह पे ये मसाला वाला मेथी वाले यानी मेथी स्टफ्ड मिर्ची भी आप यूज़ कर सकते हैं। और हेल्दी भी होता है क्योंकि मिर्ची में तो ऑलरेडी, हरी मिर्ची में विटामिन सी तो होता ही है, विटामिन डी एब्जॉर्ब करता है ये सनलाइट में, और मेथी भी है तो मेथी के भी काफ़ी सारे गुण हैं। तो बिल्कुल बनाइए, इसे एंजॉय कीजिए। और इसको जो है मैं इसकी जो भी रेसिपीज़ है, बहुत सारी ढेर सारी रेसिपीज़ है, अभी मैंने ये आपको बता दिया है कैसे बनाना। तो रेसिपीज़ भी मैं शेयर करूँगी कमेंट बॉक्स में, जितने मुझे कमेंट्स आएंगे, मैं मिनिमम मुझे आप जो है 50 कमेंट दीजिएगा तो मैं इसके आपको करीबन 5 से 6 रेसिपीज़ बनाकर दिखाऊंगी। तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो है कुछ नया और डिफरेंट रेसिपी पसंद आया मेरा, तो पसंद आया तो अगर लाइक बटन को हिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि जो है लोग दूसरे भी जो है इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी क्विक, इजी और टेस्टी हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।